अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप जानकर यकीनन चौंक जाएंगे कि इस वक्त दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क कनाडा खाली होता जा रहा है। जी हाँ, इस खूबसूरत मुल्क को छोड़कर जाना चाहते हैं। हमारी आज की वीडियो का मौजू यही होगा कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े और बेस्ट कंट्री कहलाए जाने वाले मुल्क में आखिर ऐसा भी क्या हुआ कि लोग अब इस मुल्क में रहना पसंद ही नहीं करते। दरअसल कनाडा में रूनुमा होने वाली 4 ऐसी बड़ी वजूहात हैं जिनके बायस लोग इस मुल्क को छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। अगर आप भी इन 4 वजूहात के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कनाडा जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और खूबसूरत मुल्क कहलाया जाता है। आपको बताते चलें कि कनाडा के वेस्ट में पैसिफिक ओशन है तो ईस्ट में अटलांटिक ओशन, जबकि इस खूबसूरत मुल्क के नॉर्थ में आर्कटिक ओशन वाक़या है। क्योंकि कनाडा अमेरिका के बिल्कुल साथ जुड़ा है, इसलिए इन दोनों ममालिक का बॉर्डर दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर भी कहलाया जाता है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि कनाडा की 80% आबादी इसी बॉर्डर के आस पास बसी हुई है। कनाडा वो मुल्क है जहाँ सर्दी भी काफी ज्यादा पड़ती है। अगर आप इस मुल्क की खूबसूरती का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो इस बात से लगा लें कि दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत झीलें और दरिया इसी मुल्क में मौजूद हैं। यहाँ तक कि हमारी पूरी जमीन की 50% फ्रेश पानी की झीलें भी कनाडा में ही देखने को मिलती हैं। कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कनाडा कुदरती ज़खायर से भी भरा पड़ा है। जी हाँ, कनाडा के पास दुनिया के चौथे सबसे बड़े ऑयल के ज़खायर मौजूद हैं। इसके अलावा जियोथर्मल एनर्जी और कुदरती गैस के भी काफी बड़े बड़े ज़खायर कनाडा के ही पास मौजूद हैं। जबकि इसके अलावा भी ये मुल्क बेशुमार किस्म के कुदरती ज़खायर अपनी मलकियत में रखता है। सैकड़ों झीलें और दरिया होने की वजह से कनाडा की तकरीबन 65% एनर्जी हाइड्रोथर्मल प्लांट से हासिल होती है। यही वजह है कि कनाडा दुनिया का सबसे बड़ा पानी से बिजली पैदा करने वाला कंट्री भी माना जाता है। इस वक्त कनाडा की मेन इंडस्ट्रीज माइनिंग, रियल एस्टेट और मुख्तलिफ किस्म की चीजों की मैन्युफैक्चरिंग पर है। अब इतनी जबरदस्त सूरत हाल होने के बावजूद भी हैरत इस बात की है कि पिछले कुछ सालों से कनाडा की तरक्की में दिन ब दिन कमी वाक़या होती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2021 में सिर्फ 45% लोग कनाडा के पक्के शहरी बने, और ये वो लोग थे जो सन 2011 में इस मुल्क में आए थे। जबकि इसका मुवाजना अगर सन 2001 से किया जाए तो तब तकरीबन 75% लोगों ने कनाडा की नेशनैलिटी हासिल की थी। मतलब ये हुआ कि अब जो लोग कनाडा जा रहे हैं वो लंबे अरसे के लिए इस मुल्क में रुकना पसंद नहीं कर रहे। एक हालिया रिपोर्ट में ये बात भी सामने आ चुकी है कि सन 2018 के बाद मुख्तलिफ ममालिक से कनाडा आने वाले 25% लोग यहाँ लंबे अरसे के लिए रुकना तो दूर की बात, ये मुल्क की जल्द अज जल्द छोड़ने का प्लान बना रहे हैं। याद रहे कि जब लोग किसी मुल्क की नेशनैलिटी लेने में दिलचस्पी ना लें और वो उस मुल्क में लंबे अरसे के लिए रुकना पसंद ना करें तो ये बात उस मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक साबित होती है। दरअसल कनाडा में इस संगीन सूरत हाल की 4 सबसे बड़ी वजूहात हैं। वो कौन सी 4 वजूहात हैं जो इस मुल्क की तरक्की में रुकावट बनती जा रही हैं? आइए इन 4 वजूहात को बारी बारी डिस्कस करते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग। दोस्तों, लोगों के बीच कनाडा छोड़ने की सबसे बड़ी वजह कॉस्ट ऑफ लिविंग है। अगर पिछले कई सालों में कनाडा की प्रॉपर्टी की रिपोर्ट्स पर नजर डाली जाए तो मालूम पड़ता है कि इस मुल्क की प्रॉपर्टी में हर साल कई फीसद इजाफा हुआ है। सन 2008 से पहले कनाडा में घरों की कीमतें मुनासिब थीं, मगर सन 2008 के बाद अचानक कनाडा में घरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। एक सर्वे के मुताबिक कनाडा के शहर वाटरलू में सिर्फ 1 बेडरूम और 1 बाथरूम पर मुश्तमिल छोटा सा अपार्टमेंट जो सन 2017 में $850 पर 1 महीने के लिए दस्तयाब था, वो अब सन 2023 में सिर्फ 1 महीने के रेंट पर $2000 तक पहुंच चुका है। बिल्कुल इसी तरह सन 2012 से सन 2015 तक कनाडा में जो 2 से 4 कमरों वाला घर $1800 पर 1 महीने के लिए मिलता था, उसका रेंट अब बढ़कर $4000 के करीब पहुंच चुका है। यानी कि कनाडा के उन शहरों में जहां आबादी ज्यादा है वहां एक पूरे घर का रेंट $3000 से लेकर $4000 तक पहुंच चुका है। अब अगर बात की जाए एक कैनेडियन शहरी की माहाना तनख्वाह की तो वहां एक शहरी की माहाना सैलरी $5000 से लेकर $6000 तक है। इसमें से मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस, सफर का खर्चा, मेडिकल, बच्चों के स्कूल का खर्चा, शॉपिंग और खाने पीने का सारा खर्चा निकाल कर देखा जाए तो पीछे सिर्फ $1 से $2000 ही बचते हैं, जिसमें से घर का रेंट भी निकालना कैनेडियन शहरी के लिए बहुत ही मुश्किल तरीन काम है। इसी वजह से एक हालिया रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि कनाडा में 65% लोग अपने घर से महरूम हो चुके हैं। तो ये वो पहली वजह है जिस वजह से लोगों का कनाडा में रहना अब मुश्किल हो चुका है।
स्लो जॉब मार्केट। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि कनाडा में कुदरती ज़खायर काफ़ी ज़्यादा हैं, इसीलिए अब वहाँ सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग या फिर रियल एस्टेट में ही की जाती है और इसीलिए कनाडा अपनी ज़्यादातर आमदनी अपने कुदरती ज़खायर से ही हासिल करता है। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कनाडा के बड़े बड़े इन्वेस्टर अपना पैसा मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज या फिर बिजनेस जैसी चीज़ों में इन्वेस्ट करने की बजाय सिर्फ रियल एस्टेट जैसे कामों में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिससे लोगों में बेरोजगारी हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इस वक्त कनाडा में बेशुमार ऐसी इंडस्ट्रीज मौजूद हैं जो काफी तेजी से नीचे गिरती जा रही हैं और इसी वजह से लोगों को भी जॉब से फारिग किया जाने लगा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2000 में कनाडा में 3 मिलियन से ज्यादा गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, जबकि सन 2023 तक ये प्रोडक्शन सिर्फ 1.5 मिलियन तक पहुंच चुकी है। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कनाडा में इंडस्ट्रीज किस हद तक नीचे गिरती जा रही हैं। आपको बताते चलें कि इस वक्त कनाडा में जो सबसे ज्यादा लोग मुतासिर हो रहे हैं वो पाकिस्तान या इंडिया से जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो इस उम्मीद पर वहाँ गए थे कि कुछ पार्ट टाइम काम करके थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर लेंगे। पहले तो वहाँ पार्ट टाइम काम करके अच्छा खासा पैसा बनाना मुमकिन भी था, मगर अब कनाडा के हालात काफी हद तक बदल चुके हैं और अब यही हालात लोगों को वापस अपने मुल्कों में भेज रहे हैं। इंक्रीजिंग वायलेंस। दोस्तों, लोगों के कनाडा छोड़ने की तीसरी बड़ी वजह इस मुल्क में बढ़ते हुए जराइम है। सन 2020 से पहले कनाडा में जराइम की वारदातें काफी हद तक अंडर कंट्रोल थी, मगर सन 2020 के बाद यहाँ कत्ल और चोरी जैसे बड़े जराइम काफी हद तक आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। कनाडा की अपनी न्यूज एजेंसीज के मुताबिक सन 2020 से पहले इतने बड़े जराइम केस कभी देखने को नहीं मिले थे। आपको जानकर हैरत होगी कि कोरोना वायरस के बाद कनाडा में बेला वजह लोगों को कत्ल करने की शरह काफी हद तक बढ़ चुकी है। जैसे कि अगर कोई शख्स वीरान सड़क पर जा रहा होगा तो अचानक से उसे कोई अनजान शख्स चाकू मारकर कत्ल कर देगा या फिर उसे बेला वजह जख्मी करके भाग जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2017 में कनाडा के शहर वैनकूवर में तकरीबन 1700 से ज्यादा ऐसे केस रिपोर्ट किए गए और इन मर्डर अटैक्स की सबसे बड़ी वजह लोगों में डिप्रेशन बताया गया है। दरअसल कोविड-19 के बाद कनाडा में बेरोजगारी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। जो लोग नौकरियां कर रहे थे उन पर टैक्स इतने ज्यादा लगा दिए गए कि उनका खाना पीना मुश्किल हो गया और जब लोगों के पास खाने को कुछ न बचा तो वो डिप्रेशन और गुस्से में आकर लोगों पर मर्डर अटैक्स करने लगे। इन केसेस की शरह बढ़ने के बाद खास तौर पर एशिया से आने वाले लोग खुद को कनाडा में गैर महफूज तस्वर करते हैं। उनका ख्याल है कि वो किसी भी वक्त किसी अनजान शख्स के हाथों बिला वजह कत्ल हो जाएंगे। यही वो तीसरी वजह है जो लोगों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर चुकी है। हेल्थ केयर सिस्टम। दोस्तों, आखिरी वजह जिसने लोगों को कनाडा जैसे खूबसूरत मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया वो है हेल्थ केयर सिस्टम। एक वक्त ऐसा भी था जब कनाडा को सबसे ज्यादा फख्र अपने हेल्थ केयर सिस्टम पर था, लेकिन अब इनका यही हेल्थ केयर सिस्टम कनाडा की शोहरत को बुरी तरह से मुतासिर कर रहा है। सन 2019 से पहले कनाडा में रहने वाला एक इंसान किसी भी वक्त या अस्पताल जाकर डायरेक्ट अच्छे डॉक्टर से अपना फिजिकल चेकअप करवा सकता था और डॉक्टर भी बगैर इंतजार करवाए पेशेंट को चेक कर लेता था। लेकिन अब सूरत हाल कुछ उलट है। अब लोगों को आम बीमारी चेकअप करवाने के लिए भी कई हफ्ते डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। इसी तरह अगर कोई शख्स किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो जाता है तो उसके चेकअप का नंबर कई महीनों बाद आएगा और जब उस पेशेंट का नंबर आएगा तब तक वो मौत के काफी करीब पहुंच चुका होगा। यहाँ तक कि एक्सीडेंट, हार्ट अटैक और कैंसर जैसे बड़े केसेस में भी जब पेशेंट्स को इमरजेंसी में लाया जाता है तो वहाँ भी उन्हें नंबर बेस पर चेक किया जाता है, जिस वजह से अब कनाडा में किसी बीमारी या हादसे के बायस होने वाले अमवात की शरह में भी इजाफा होने लगा है। मुख्तसरन ये कि अब कनाडा वो वाला कनाडा नहीं रहा जिसके बारे में हम कई सालों से सुनते चले आ रहे हैं। बहुत सी वजूहात ने इस खूबसूरत मुल्क को तबाह करके रख दिया है और लोग मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो ये कहना गलत ना होगा कि कनाडा को बहुत जल्द नफरत की निगाह से देखा जाएगा। दोस्तों, यकीनन आज की वीडियो भी आपके लिए बेहद नॉलेज का बायस बनी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और साथ हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खुदा हाफिज।